अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात व हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अशद्दुल बलाई अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़ कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन और तबे ताबईन मुत्तबईन, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज 1447 मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख़ है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी महीने के एतबार से पहला महीना है, इस्लामी तारीख़ के एतबार से। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त ये ज़मीन और आसमान बनाए गए उसी वक़्त ये 12 महीने भी बनाए गए हैं, तभी से ये निज़ाम चल रहा है। इन 12 महीनों में 4 महीनों को अशहुर हुरुम कहते हैं, हुर्मत वाले महीने। ज़िलक़ईदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रमुल हराम, फिर रजब, ये 4 महीने हैं जिसे अशहुर हुरुम कहते हैं। इनकी अपनी फजीलत है। मुहर्रमुल हराम जो है, इसमें बड़े तारीख़ी कारनामे और बड़े तारीख़ी वाक़यात वाक़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर इस मुहर्रम के महीने में आशुरा भी है, मुहर्रम की 10वीं तारीख़ भी है जो इतवार को होगी इंशाअल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा जब जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए, दोनों अलग अलग प्लेस पर उतारे गए। हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर उतारा। पुराना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, ये जो पुराना हिंदुस्तान था। और दोनों जो है रोते रहे, एक मुद्दत तक माफ़ी मांगते रहे। तो
तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई वो मुहर्रम की 10वीं तारीख। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफ़ान नूह आया, 6 महीने कश्ती पानी पर रही, और जब वो ज़मीन पर उतरे हैं तो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाल दिया था, जब आग से आप सही सालिम बाहर आए हैं तो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है मछली ने निगल लिया था, जब मछली ने बाहर निकाला है, आप समंदर के किनारे आए हैं तो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है समंदर से पार हो गए और फिरौन डूब गया। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी तकलीफ से आज़ाद किया, तो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। तो ये जो इस्लामी एतबार से जो महीना है, ये बड़ा अजीम, बड़ा बाबरकत, बड़ी तारीखें इसके अंदर जो है तारीख़ी वाक़यात इसमें रूनुमा हुई हैं। रमज़ान के महीने, रमज़ान का महीना है, इसमें जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए, इससे पहले मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, फिर अय्याम 20 का वग़ैरह वग़ैरह। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में मालूम हुआ रसूल करीम अलैहिस्सलाम को कि यहूद व नसारा भी जो है मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। मालूम किया गया कि वो मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो उन्होंने फरमाया यहूदियों ने कि अल्लाह ने आज के दिन हमें और मूसा को नजात दी थी, फिरौन डूब गया था, हम इसके शुक्राने में रोज़ा रखते हैं। तो उस वक़्त में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं कि इस दिन रोज़ा रखें, लेकिन वहाँ पर भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, मुसलमानों यहूद और नसारा की मुखालफत ज़रूरी है, काम दीनी है। रोज़ा तो एक दीन का एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि यहूद भी रखते हैं तो आपने फरमाया अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं 10 के साथ 9 का या 11 का मिला करके रखूँगा, ताकि इन यहूदियों की मुखालफत ना हो। रोज़ा रखने में यहूदियों की मुखालफत से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। आज जो है लोग पूरा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लिबास उनका, तर्ज ज़िंदगी उनकी, उठना बैठना उनके अंदाज पर, जो शरई जो इस्लामी कल्चर है उसको लोग जो है नौजवान जो है आज छोड़ रहे हैं। तो तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि कल और परसों ये 2 दिन का रोज़ा ज़रूर रखें, बच्चों को भी रखवाएं। अगर कल मुमकिन नहीं है तो इतवार और पीर का रोज़ा। लेकिन तजुर्बे की बात है कि शुरू के 2 दिन अगर रख लिए जाएं तो इसमें सहूलत ज़्यादा होती है, माहौल होता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख जैसे ही गुज़रती है लोग जो है थोड़ा फिर गफलत में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये 2 दिन का रोज़ा जो है ज़रूर जो है रखना चाहिए। इसके अलावा जहाँ ये सब वाक़यात मुहर्रम के महीने में आशूरे के दिन रूनुमा हुए हैं, जैसे पहली तारीख़ को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, ज़ख्मी हुए आप ज़िलहिज्जा के अवाखिर में, ज़िलहिज के आखिरी महीने में आप ज़ख्मी हुए, शहीद आप यकुम मुहर्रमुल हराम को हुए। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी दुनिया से रुखसत हुए हैं मुहर्रम के अवाइल में, शुरू में। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा गए मुहर्रम के शुरू के इब्तिदाई महीनों में। इन्हीं वाक़यात में से एक बहुत दुनिया ने शायद इससे पहले या उसके बाद इतना ऐसा वाक़या नहीं देखा होगा कि मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, आपको शहीद किया गया। आले रसूल को जो है 72 आले रसूल को शहीद कर दिया गया। 40 पैदल थे, 72 सवार थे। तो ये वाक़या भी इसी महीने में हुआ है। तो मालूम क्या हुआ, इस्लामी तारीख़ में हम उठा करके देखेंगे तो आखिरी महीना, साल का एंड और साल की इब्तिदा दोनों कुर्बानियों से भरी पड़ी हुई है। ज़िलहिज के महीने में भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ आप हज़रात ने अभी माजी करीब में, बिल्कुल करीब में सुना है। तो हमें ये बताया गया कि देखो हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहना, इब्तिदा और इंतहा
मुसलमानों की कुर्बानियों से भरी पड़ी हुई है। मुसलमान कभी भी किसी भी दौर में आराम से नहीं रहा है, चैन से नहीं बैठा है। जिंदा कौम के सामने चैलेंजेस होते हैं, जिंदा कौम के सामने बहुत तरह के मसाइल होते हैं। जो मुर्दा कौम होती है, जिसे कुछ लेना है ना, जिसे कुछ लेना है ना देना है, ऐसी कौम के सामने जो है मुश्किलात नहीं होती। घर में 5-6 बच्चे हैं, तो जो बच्चा ज़्यादा भोला भाला होगा या गैर जिम्मेदार होगा, उसके सामने कौन सी मुश्किलात होंगी। जो बच्चा मिच्योर होगा, समझदार होगा, जिम्मेदारी का एहसास होगा, उसी बच्चे के सामने कुर्बानियाँ भी होती हैं और उसी बच्चे के ऊपर मुश्किलात भी ज़्यादा आती हैं। जो 2 वक्त की रोटी खा करके सो जाए, जिसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं मुसलमानों के, जिनको दुनिया में क्या चल रहा है वो नहीं मालूम है, शहर में क्या चल रहा है वो नहीं मालूम है। इनको सुबह की 1 वक्त की रोटी चाहिए, शाम को मीठी नींद चाहिए, और इस दरमियान में जो है वक्त गुजारने के लिए, कोई टाइम पास के लिए थोड़ी सी तफरी चाहिए। जी रहे हैं बस जैसे जानवर जीते हैं, बकिया कोई एहसास इनके अंदर नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी से हमारी हिफाजत फरमाए। अपने अंदर खून को गर्म रखने के लिए, अपने अंदर की हरारत को बरकरार रखने के लिए इंसान को चाहिए कि वह हज़रात सहाबा की कुर्बानियों को पढ़े और उनकी कुर्बानियाँ हम अपने अंदर लाने की कोशिश करें। तो बहुत बड़ी कुर्बानी दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी। चाहते तो आप उसको स्किप कर सकते थे, पीछे हट सकते थे, लेकिन आपने बता दिया नहीं नहीं, दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर अपने आप को जो है शहीद कर देना और अपने आप को कुर्बान कर देना, अपनी औलाद को कुर्बान कर देना, यही हमें इस्लाम का हुक्म भी है। आज मुसलमान मामूली से कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर हम आखिर में आएंगे। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इसकी इब्तिदा होती है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा शादी की उम्र को पहुँच गई, तो रिश्ता लेकर पहुँचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने इनकार कर दिया, खामोशी इख्तियार कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी रिश्ता लेकर के पहुँचे थे। जाहिर बात है, कौन ये निस्बत जोड़ना नहीं चाहेगा। आपने वहाँ भी खामोशी इख्तियार कर ली। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली से फरमाया कि अली तुम जाकर के रिश्ता मांगना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया आप फ़ुक़राए सहाबा में से हैं। फ़ुक़राए सहाबा कहते हैं जिन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारी है, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु है। एक दामाद गनी है, उस्मान गनी, और एक दामाद इसके बिल्कुल बरअक्स है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। चुनांचे आप जब खलीफा बने हैं तब भी आपने बड़ी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी मशक्क़तों के साथ, बड़ी तकलीफ़ों के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी। तो हज़रत अली ने फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हु, शहंशाह की बेटी हैं, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ने फरमाया भी आप जाकर पूछो तो सही। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, सामने बैठे हैं रिश्ता पूछने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर वालों को इस वजह से नहीं बुलाया, आपकी परवरिश आप ही ने फरमाई थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही हज़रत अली की परवरिश फरमाई थी, आप ही जिम्मेदार थे। जब बैठे हैं तो जाहिर बात है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत शर्मिले थे, तो ज़ुबान बंद हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली क्या बात है? खामोश हो गए। बताओ तो सही क्या बात है, ज़ुबान ही नहीं खुल रही है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शर्म से चेहरा नीचे कर लिए। फरमाया फ़ातिमा का रिश्ता लेकर आए हो? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया जी हाँ। कहा इंशाअल्लाह जाओ, भेज दिए। बाहर आए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के माथे पे पसीना आ गया था। सहाबा बाहर खड़े हुए थे, दोस्त अहबाब इंतज़ार में। कहा क्या हुआ? कहा तुमने तो मरवा दिया, भेज दिया अंदर, अंदर ज़ुबान ही नहीं खुली। फिर हुआ क्या? कहा कुछ भी नहीं हुआ। कहा ऐसे नहीं, आपने कुछ कहा, इनकार किया, क्या किया? कहा इंशाअल्लाह। कहा तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ने फरमाया हुजूर का इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होता है, मुबारक हो। लेकिन आप आगे की ज़िंदगी देखें,
आगे का वाक़या देखें, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधे बेटी के पास गए, फरमाया फातिमा बैठो, अली का रिश्ता आया है और तुम्हारी क्या राय है। यहाँ पर रुक करके मैं एक बात मैं आप हजरात के सामने जिक्र कर दूँ। जितनी तारीख़ी किताबें हैं उसमें ये बात लिखी हुई है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ये पैगाम ला लिए थे कि आपकी बेटी फ़ातिमा अली के लिए बनी हुई हैं, निकाह तो वहीं होना है। हज़रत जिब्राईल भी पैगाम ला चुके हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी पेशकश हो गई है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी दिली तमन्ना है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी बेटी से पूछा कि आपकी क्या राय है। लोग क्या करते हैं आजकल, दोनों तरफ इफरात और तफरीत है। कुछ लोग तो कहते हैं ये भी हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम खुद पसंद करो, ऐसे भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आवाज़ नहीं करना, जहां बने वहां रिश्ता कर लेना। दोनों गलत हैं, राय लेना चाहिए। बच्चे अगर कम उम्र हैं तो मैच्योरिटी नहीं रहती है, समझदारी नहीं रहती है, उनसे अपनी राय बांटना चाहिए। 20-22 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। एक खातून की शादी हुई, उसको निकाह कर दिया गया। शादी के बाद, निकाह के बाद जब वो 2-3 दिन के बाद वलीमे पर घर आई हैं तो वो इतना रोई हमारी माँ के पास पड़ोसन थी। वो पूछा गया कि क्या है, तो उसने फरमाया मुझे रात में मालूम हुआ कि लड़का गूंगा भी है, बहरा भी है, मुझे बताया नहीं गया था। अरे बता करके करना चाहिए था ना। और घर में इतना जोर कि वो वहां छोड़ करके पड़ोस में आकर के अपना दुख दर्द बयान किया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, बहरहाल निकाह हुआ। निकाह के बाद जो है, मैं शॉर्टकट बयान कर रहा हूँ, आप दोनों को कमरे में बुलाए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ लेकर के हज़रत अली के हाथ में दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमाया अली याद रखना नबी की बेटी आपके पास आ रही है। इधर हज़रत फ़ातिमा से फरमाया बेटे याद रखना मेरे ख़ानदान में सबसे चहीता और सबसे ज़्यादा में जिस पर मैं एतमाद करता था उनसे मैंने तुम्हारा निकाह करवाया। उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। आप गए हैं, आपने घुट्टी दी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली को पूछा नाम क्या रखा है, तो फरमाया हर्ब, जंग को कहते हैं। बहादुर थे, नाम हर्ब रखा था, जंग। आपने फरमाया नहीं, इनका नाम हसन होगा। 10 महीने बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने घुट्टी दी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, पूछा अली क्या नाम रखा है, कहा हर्ब, बड़ा पसंदीदा नाम था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, इनका नाम हुसैन होगा। जब से ये दुनिया बनी है हज़रत आदम से लेकर के आज तक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हसन और हुसैन किसी ने नाम नहीं रखा है। ये पहले 2 शहज़ादों को नाम रखा गया था। इतनी मोहब्बत थी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों से, जिसको जो है अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। जुमे का मौका है, आप मेंबर पर खुतबा दे रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक आपने खुतबा स्टॉप किया, उतरे। चाहते तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल सकते थे कि भी वो बच्चों को इधर उठा करके लाओ, ऐसा भी तो बोल सकते थे ना। आप खुद गए दरवाजे तक और दोनों बच्चों को उठाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हज़रत हसन को सीधे हाथ में उठाया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने बाएं हाथ में उठाया। आप हमेशा ऐसे ही उठाते थे ताकि बड़े और छोटे का फ़र्क मालूम हो। आपने मेंबर पर दाहिनी तरफ हज़रत हसन को बिठाया, बाईं तरफ हज़रत हुसैन को बिठाया। आप फिर मेंबर पर चढ़े हैं। अरबी खुतबा देना वाजिब है, सुनना भी वाजिब है। वाजिब के दरमियान आप खड़े हुए और फिर फरमाया मेरे सहाबा सुनो, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखा, उसने मुझसे दुश्मनी की और मेरे अल्लाह से दुश्मनी की। नमाज पढ़ा रहे हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतनी ज़्यादा बच्चों से मोहब्बत। असर की नमाज थी, सजदा लंबा हो गया। सहाबा को डर हुआ, अभी इतना लंबा सजदा, कहीं कुछ हादिसा तो नहीं हो गया है।
अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज में चेहरा उठाया तो देखते हैं कि दोनों बच्चे पीठ पर बैठे गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ आगे बढ़ाया उतारने के लिए। आपने बगल से देखा कि हाथ आगे आ रहा है तो आपने हाथ से इशारा फरमाया, नहीं, स्टॉप। आपने हाथ से रोक दिया। जितनी देर बच्चे वो ऊपर रहे, बातें करते रहे, खेलते रहे, गप्पे, आप सजदे में ही रहे, सब सजदे में हैं। जब वो उतर गए तो आपने नमाज मुकम्मल फरमाई। हुजरे में थे आप, कमरे में। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ बारी थी आपकी, तो फरमाया फरिश्ते आने वाले हैं, दरवाजे के पास खड़े रहना, किसी को अंदर आने ना देना। हज़रत वो खड़ी हुई थी उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत हसन आए, आपने रोका तो आप नीचे से निकल गए, छोटे थे, भाग गए। तो देखा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सीने से चिमट करके रो रहे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्मुल मोमिनीन डर गई कि मैं रोक ना पाई, बच्चा निकल गया हाथ से। बच्चे बहुत तेज होते हैं ना। या रसूल अल्लाह, मेरे से कोई गलती हो गई? फरमाया, नहीं नहीं, जिब्रील ने बताया है कि मेरी उम्मत मेरे इस बच्चे को शहीद करेगी। दोनों, कभी कभी आप बैठते थे मेंबर पर, दोनों बच्चे आते थे तो एक दोनों के साथ वाकयात, ये दोनों की रिवायतें मौजूद हैं। आप हाथ पकड़ करके अपने पैर पे खड़ा करते थे, दोनों पैरों पे, कहते थे कि पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो? बच्चे कहते थे हाँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है हाथ के सहारे से अपने ऊपर चढ़ाते थे, सीने तक लाते थे, आप होठों को बोसा देते थे। बड़ी मोहब्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों, चूंकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नरीना औलाद थी वो बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गई। दो बच्चे, मर्द बच्चे दोनों, यही नवासे ही थे सब कुछ। और इंसान का मिजाज होता है कि औलाद को तो वो मोहब्बत करता ही है, लेकिन औलाद की औलाद से और ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप देख लीजिए, दादा से पूछिए कि शायद बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं होगी जितनी पोतों से है। दादी से पूछिए, तो ये इंसान की एक फितरी चीज़ होती है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी वक्त था दुनिया से पर्दा फरमाने का, बारी बारी आप बुला करके दुआएं देते रहे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपने बुलाया तो आप रोने लगी। फरमाया, रो नहीं, रोने का नहीं है, मेरे बाद तुम बहुत जल्द मुझसे आकर के मिलोगी। आप खुश हो गई। यहाँ पर लोग डर जाते हैं। दुआ में ए अल्लाह सही मौत, कलमे वाली मौत नसीब फरमाओ, तो आमीन नहीं बोलते हैं। कहाँ आमीन कबूल हो जाएगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, सर पर हाथ फेरते रहे, बहुत देर तक दुआएं दिए। जब दोनों नवाजों को बुलाया है, आपकी चीखें निकल गई। पूछा, या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं? कहा, मुझे वो मिट्टी दिखाई गई जिस मिट्टी में इनको शहीद किया जाएगा, मेरे बच्चों की कुर्बानी होगी। दोनों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, इतना बड़ा कदम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद में हज़रत हसन को खिलाफत मिल गई थी। आपने 6 माह खलीफा भी रहे हैं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। लोगों ने कहा कि उधर अमीर मुआविया, मैं उसकी तफसीलात में जाना नहीं चाहता, इधर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत हसन के हाथ पर भी लोग मर मिटने के लिए बैत कर चुके हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को बुलाया, कहा, लोगों, तुम में से सहाबा कौन कौन हैं, ज़रा आगे आओ। जिन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आपकी सोबत पाई, सहाबा आगे आ गए। पूछा कि क्या आप वो हदीस सुने हैं जिसमें मेरे नाना ने फरमाया कि ये मेरा बेटा सय्यद मुसलमानों के बहुत बड़े इख्तिलाफ को ख़त्म करेगा, दरमियान में सुलह करवाएगा? तो सहाबा ने फरमाया, हमने ये सुना है। तो फरमाया, देखो, खिलाफत अगर मेरा हक नहीं है तो मेरा खलीफा बनना ही दुरुस्त नहीं है। अमीर मुआविया ठीक है, चलो अगर मान लेते हैं तुम्हारी ही बात, खिलाफत मेरा हक है, तो मैं अपनी खिलाफत को अमीर मुआविया को गिफ्ट करता हूँ। मुसलमानों के दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोक दी। तो फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में आ गए, बड़े गरम खून के थे। आपने फरमाया, नहीं, आप हजरात ने बैत की है, मेरे जो फैसला होगा उस पर राज़ी होंगे। खामोश हो गए। लेकिन
बदले में क्या मिला? हज़रत हसन को जहर दिया गया, बार बार जहर दिया गया, लेकिन आखिरी मर्तबा जब जहर दिया गया 40 दिन आप उस जहर की तकलीफ से तड़पते रहे। अपने भाई को हज़रत हुसैन को बुलाया रज़ी अल्लाह अन्हु, कहा भाई लगता है अब की बार में नहीं बचूंगा। भाई ऐसे क्यों कहते हो? नहीं, मैंने अभी ज़रूरत से फारिग होकर के आया हूँ, मैंने देखा है मेरा जिगर कट कट के निकल गया है, मेरा जिगर, मेरी आंतें टुकड़े होकर के गिर रही हैं, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया भाई आप बताएं, आप अगर जानते हैं किसने यह हरकत की है? फरमाया मेरा गुमान है, अगर वही है तो मैं क़यामत में देख लूँगा, अगर मेरा गुमान गलत हो गया तो हसन मरना पसंद करेगा, किसी पे जुल्म करना पसंद नहीं करेगा। आप दुनिया से पर्दा फरमा, आप शहीद हो गए, दोनों शहीद हैं, आपको जहर दिया गया। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़ी लंबी तफसीलात हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बन गए, जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का आखिरी वक्त आया तो अमीर मुआविया को बाज़ उनके चाहने वालों ने मशवरा दिया कि आप अपने बेटे यजीद को अपने बाद वली अहद मुकर्रर कर दें, डिक्लेयर कर दें। हालांकि यजीद पर लोगों का इत्मीनान नहीं था और एक तरह की बादशाह थी कि बाप के बाद बेटा, उसके बाद बेटा, और उसकी बहुत सारी नामुनासिब हरकतें भी थी। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने, वो दूसरी तफसीलात हैं बहुत, किसी वजह से अपने बेटे को वली अहद नामजद किया, पर्दा फरमा गए। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया नहीं, ये बैत नहीं हो सकती है, ये दुरुस्त नहीं, और बहुत सारी उसकी चीज़ें थी। तो आप निकले हैं, आपने सबसे पहले बैत से इनकार कर दिया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने, बहुत सारे लोगों ने बैत भी की। इधर कूफा वालों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खुतूत दर खुतूत, बहुत सारे खुतूत भेजे कि आप हमारे यहाँ आएँ, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, हम यजीद पर बैत नहीं करना चाहते हैं, आप आएँ और खिलाफत की बागडोर आप संभालें, गलत हाथों में हम ये जाने नहीं देंगे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब निकलना चाहे, किबारे सहाबा ने आकर के रोका कि देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे भाई तुम्हारे बाप दोनों को धोखा दिया, आप ना जाएं। लेकिन बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुज्तहिद थे, जय्यद आलिम थे। उन्होंने फरमाया कल के दिन में क्या जवाब दूंगा अगर मुझसे ये पूछा जाए कि एक लोगों का एक जम्मे गफ़ीर, एक मजमा तुम्हारे हाथ पर बैत करने के लिए तैयार था। हालांकि वो सब बातें वो खरे नहीं उतरे थे। आप निकले और बिल्कुल जब करीब पहुँचे हैं तो पता चला कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिनको एलची बना करके भेजा था उनको शहीद कर दिया गया। तो आप मुड़ना चाहे तो आपके चचाजाद भाई के बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, हम अब्बा का बदला लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे। हज़रत हुसैन ने फरमाया चलो हम आगे ही चलते हैं। तो बहुत लंबी तफसीलात हैं। आपका घेरा कर लिया गया, पानी बंद किया गया, शिमर सामने खड़ा हुआ था, उसे देखते ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया सदक़ रसूलुल्लाह व सदक़ अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा, अल्लाह के रसूल ने सच कहा। लोगों ने पूछा अभी क्या बात हो गई? फरमाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी औलाद को, मेरे बच्चे को एक काला कुत्ता काट खाएगा। शिमर जो है बहुत काला था, उसे चेचक की बीमारी हो गई थी और वो सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ गए थे। काला चिट्टा कुत्ता जो है उसे काट खाएगा। फरमाया ये वही है। पहले शुरू में सिंगल वार, एक एक करके वार शुरू हुई। पहले जंगें ऐसी ही होती थी, एक एक आके लड़ते थे दोनों तरफ, फिर दो आके लड़ते थे, फिर तीन आकर के, फिर एक साथ लड़ाई शुरू होती थी। जब तक एक दो कह करके हाथ बे हाथ जंग हुई, एक फर्द भी आले रसूल का शहीद नहीं हुआ। अल्लाह ने वो जुर्अत, वो बहादुरी, वो ताकत और वो अल्लाह की वो मदद हासिल थी। तो शिमर ने फरमाया अगर ऐसा हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे, इनको इनके साथ जो है एक एक करके नहीं, एक साथ टूट पड़ो। तो एक साथ टूट पड़े, फिर जंग हुई। आपके हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के और 5 बच्चे दूसरी बीवी से, वो भी शहीद हुए, भतीजे शहीद हुए। 100 आले रसूल को जो है इन्होंने शहीद किया। जुमेरात का वक्त था, जंग शुरू होने से पहले
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया शिमर से मुझे एक रात की मोहलत दी जाए। तो शिमर कहने लगा कि शायद थोड़ा सा दिल में घबराहट है। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया हमें मौत से डराते हो? हम तो मौत को शहद से ज़्यादा पसंद करते हैं, वजह कोई और है। जब रात हुई तो आपने अपने भाइयों से, अपने भतीजों से कहा कि देखो उनको हुसैन से मतलब है, तुम चले जाओ, मैं इजाज़त देता हूँ, जो जाना चाहता है जाए, मसला मेरा और उनका है। तो जो जवाब दिया है आपकी औलाद ने, आपके भाइयों ने, आपके भतीजों ने, वो आब ज़र से लिखने के काबिल है। खड़े हो गए, फरमाया आप आले रसूल हैं, आप हमारे सरताज हैं, अल्लाह ने एक जान दी है, अगर 1000 जान देता तो वो भी हम कुर्बान कर देते आप पर। आप क्या कह रहे हैं? हम आपको एक इंच भी आपको छोड़ करके हम अलग नहीं हो सकते। जब ये जवाब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना तो आपकी आंख से आंसू आ गए। फरमाया देखो मेरे बच्चों, हमारे और हूरों के दरमियान सिर्फ शहादत ही दरमियान में खड़ी हुई है। इधर हम शहीद हुए, अब उधर हम जाकर के हूरों से मिलेंगे और अपने नाना से मिलेंगे। फिर फरमाया ज़ियारत हुई रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नाना की। उन्होंने फरमाया है कि हुसैन मैं तुम्हें लेने आ चुका हूं, अब शहादत मुकद्दर है, यह हो नहीं सकता कि अब मैं किसी तरीके से बच जाऊं। ख्वाब में मालूम हो गया ना, बशारत तो मिल गई है। तो जंग जोरों पर शुरू हुई, उन लोगों ने सबको शहीद कर दिया। आखिरी वक्त था, आपने अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखने के लिए खीमे से मंगवाया। बच्चे को जब मंगवाया तो देखा कि गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी बंद कर दिया था ना, तो बच्चा जबान लड़खड़ा रहा है। बच्चे को आगे किया, कहने लगा इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, एक घूंट पानी दे दो। दुश्मन भी ऐसे थे, कहा पानी चाहिए, कहा बच्चे को पानी दे दो। तीर उठा करके मारा, सीधे हलक में लगा बच्चे के। 1 सेकंड में बच्चे की गर्दन ढलक गई। छोटा बच्चा था और खून का फवारा निकला, गर्म खून का। आपने फौरन उस खून को हाथ में पकड़ा और आपने आसमान पे उछाला और कहा अल्लाह अगर तू राजी है तो हुसैन भी राजी है। हम दीन के अंदर थोड़ी बराबर भी तब्दीली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनांचे आपको फिर आगे आकर के आपके हाथ पर वार किया गया। आप लड़खड़ा रहे थे, कोई आपके आगे आकर के आपको शहीद करने की हिम्मत नहीं रखता था। शिमर ने तकरीर की, कहा कि ये पहले ही मर रहा है, मतलब मुसलसल जंग, खाना नहीं, पानी नहीं, तो थोड़े पैर लड़खड़ा रहे थे, ताकत नहीं थी, तो उसने कहा कि ये पहले ही मरा हुआ है, अध मरे हुए को सामने जाकर के मारने से डरते हो। उसने बलबला अंगेज तकरीर की। तो जालिमों ने, नीच लोगों ने आगे बढ़ करके आपके गले को काटा। 2-3 लोगों ने सामने जाकर के गला काटने से पीछे आ गए, सिर्फ चेहरा देख करके। फिर नेज़ों के ऊपर सर उठा लिए गए, लाशें वहीं पड़ी हुई हैं। पूरे सरों को मुल्क शाम पहुंचाया गया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों को कैद किया गया। ये वो मंजर था कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब देखा कि 72 के 72 के जिस्म से सर जुदा हैं, तो आपने फरमाया वाह मुहम्मदा वाह लिहाज़न नूर, ऐ अल्लाह क्या दिन है, क्या दिन है। हुसैन जो है खून का जोड़ा पहने हुए अपनी बारात को लेकर के तुम्हारे दरबार में हाजिर हैं। ये वो अशार कहे थे, बड़े शानदार अशार हैं। फरमाया उनके गले में हार, उनके हाथ और पैरों का हार है और उनका सर जो है नेज़ों पर चढ़ गया है। इतनी उन्होंने सख्त दिली का मुजाहरा किया है, तारीख ने कभी ऐसी सख्त दिली का मुजाहरा नहीं किया। हज़रत सुल्तान टीपू शहीद रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शहीद किया गया, लेकिन आपकी शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने तोपों की सलामी दी है, किताबों में लिखा हुआ है, तोपों की सलामी दी गई और आपके जनाजे में अंग्रेज़ शहीद शरीक हुए हैं। लेकिन ये कमबख्त ऐसे थे कि इन्होंने जो है मुल्क के शाम तक सरों पर नेज़ा रख करके वो चलते रहे। रास्ते में एक राहिब मिला। उसने कहा कि एक रात आप जब यहाँ पर ठहरे हुए हैं तो ये सर मुझे दे दिया जाए। गैर पादरी था, उसको सर दिया गया। वो अंदर ले गया, ले जा करके इत्र से आपके सर को उसने पोसा और देखता रहा। सारी रात वो गले से लगा करके रोता रहा। अल्लाह ताला ने इसी अदा पर उसे हिदायत नसीब फरमाई है। गैरों ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत का मुजाहरा किया। तो मेरे हाल अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, शहादत के वाक़यात तो सुनते रहते हैं। मेरी बात का आज खुलासा ये है, अब लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आज हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं?
5 लहाज़े वक्त हम इस्लाम और दीन के खातिर नहीं दे सकते, 10 लहाज़े वक्त नहीं, ना नमाजों का पता। आप जंग के दरमियान में भी नमाजें पढ़ी हैं, उसी खून की हालत में, खून से वज़ू किया होगा या मिट्टी से तयम्मुम किया होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन नमाजें वहाँ पर भी अदा की हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाज़त मांगी थी, हज़रत ज़ुहैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो दाहिनी तरफ थे वो आगे चल करके इजाज़त मांगी थी। उन्होंने, शिमर ने कहा नहीं, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं जा सकती। तो आपने फरमाया नहीं, नमाज तो हम हर हाल में पढ़ेंगे। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की, फिर आधे वापस आ गए, तो फिर आधों ने जाकर के नमाज पढ़ी है। छोटी छोटी कुर्बानियाँ हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। सुबह नींद की कुर्बानी हमसे नहीं हो सकती, हम फजर को नहीं उठेंगे, नमाज के लिए 5 मिनट हमारे पैर नहीं उठेंगे। मुसलमानों, बहुत अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों के अंदर 10% भी कुर्बानी का जज्बा ख़त्म हो गया। एक वक्त की भूख बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, 5 मिनट धूप में जलना तैयार नहीं है, किसी किस्म की कोई कुर्बानी देना तैयार नहीं है। बस ऐश व इशरत के साथ वही गुमनाम जिंदगी के साथ जी रहे हैं और दुनिया से मर करके चले जा रहे हैं। आज ये अहद करें कि हम दीन पर बाकी रहेंगे, चाहे जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़े, हम 1 इंच दीन और शरीयत से हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देंगे। देखिए, दुनियावी एतबार से भी जो लोग कामयाब हुए हैं, उनमें से अगर कोई 8 घंटे भी काम किया है, दुनियावी मिसाल बोल रहा हूँ, वो कामयाब नहीं हुआ है। 16 घंटे, 17 घंटे, 15 घंटे निचोड़ने के बाद वो दुनिया की तरक्की पर पहुँचते हैं। आज मुसलमान जो है 16 घंटे सोने में, 8 घंटे सोने में, 8 घंटे मोबाइल में, इसमें गुजार रहा है। तरक्की तो खुदा की कसम ऐसे नहीं हो सकती है, तरक्की के लिए मेहनत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को जो है मुसलमानों के अंदर कुर्बानी का जज्बा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला खुसूसन नौजवानों की, नौजवान बच्चे बच्चियों की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1-2 ज़रूरी ऐलान है, आप सुन कर के लीजिए, सुन्नत के लिए खड़े हो। एक जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आप हज़रात को आवाज़ दी है कि जुमे की नमाज के बाद जो है 10 मिनट खामोशी के साथ जो है जंजीर बना करके, ह्यूमन चेन बना करके आप खड़े होंगे। 10 मिनट के बाद आप अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। हमारे आबा और अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से जायदादें जो है वक्फ कर दी हैं। आज 20-30 की ज़मीन लेकर के घर बनाना कितना मुश्किल है हम लोग जानते हैं। लाखों की तादाद इसमें मालियत बुज़ुर्गों ने जो है वक्फ कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मसला टस से मस नहीं हो रहा है और कोई ऊँट जो है किसी तरफ बैठ भी नहीं रहा है। तो बुज़ुर्गों ने एक अगला कदम उठाया कि आज जो है बेंगलोर में भी और हमारे यहाँ भी आवाज़ दी गई है। तो आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि बग़ैर शोर शराबे के और बग़ैर ट्रैफिक को मुतासिर किए के हम जो रास्ते के लोग हैं वो जाते रहेंगे, बिल्कुल किनारे होकर के, ये सर्कल से लेकर के और ऊपर जहाँ तक हो सके, लेफ़्ट साइड भी राइट साइड भी। आप हज़रात से अदबन गुजारिश की जाती है कि 10 मिनट के लिए आप ह्यूमन चेन बनाएं, इंसानी जंजीर बनाएं, बना करके वक्फ एक्ट जो 2025 जो हुकूमत ने बनाया है, इससे हम नापसंद है, नाखुश हैं और हुकूमत इसको वापस ले, इसका जो है आप हज़रात मुज़ाहरा करें। इसकी आप हज़रात से गुजारिश की जाती है, दरख्वास्त है कि कोई भी ये 10 मिनट के बगैर जो है अपने घरों को या अपने कामों को ना जाएं, ज़रूर जो है 10-15 मिनट जो है निकालें। आप हज़रात से बहुत पुरज़ोर अपील की जाती है। दूसरी गुजारिश ये है कि मस्जिद वन उलमा मैसूर की ज़ेर निगरानी में अल अंसार हॉस्पिटल के अंदर जो डायलिसिस सेंटर कायम किया गया है, रमज़ान की पहली जुमा में आप हज़रात के सामने मुकम्मल तफसील के साथ वो बातें सामने आ गई हैं। माशाअल्लाह बहुत सारे हज़रात ने माहाना देने का वादा भी करवाया है, दे भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज डायलिसिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए ताउन का आज जुमा है। आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। जो हज़रात माहाना का वादा किए हैं उनसे गुजारिश है कि हाफिज़ उस्मान साहब के पास जो है वो आप